आपने देखा होगा कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई करता है। एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक को नॉर्थ पोल कहा जाता है और दूसरे को साउथ पोल कहा जाता है। अगर सेम टाइप का जो पोल है उसे अगर एक दूसरे के पास लाया जाता है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल को अगर आप करीब लाते हैं, या फिर एक मैग्नेट का साउथ और दूसरे मैग्नेट के साउथ को अगर आप करीब लाते हैं, तो फिर आप ये पाते हैं कि वो दो मैग्नेट्स एक दूसरे को रेपेल करता है, धकेलता है, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करता है, ऐसा कि वो एक दूसरे से दूर जाता है। वहीं पर अगर दो मैग्नेट्स के ऑपोजिट पोल्स को आप करीब लाए, जैसे कि इसका साउथ पोल और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल, अगर इनको करीब लाया जाए तो आप ये पाएंगे कि इनके बीच होगा अट्रैक्शन। किसी भी केस में, चाहे सिमिलर पोल्स को आप करीब लाएं या फिर ऑपोजिट पोल्स को आप करीब लाएं, एक चीज कॉमन है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई करता है। और साथ ही साथ लास्ट वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो पहला वीडियो था, उस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, यहां पर देखिए एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड पे हमने लास्ट वीडियो पे डिटेल्स में बात किया है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो में, इस डेमोन्स्ट्रेशन को हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। उस मैग्नेटिक फील्ड को वो इस तरह से बनाता है, और उसे देखने के लिए, समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहां पर इस सरफेस में हम कुछ आयरन फाइलिंग्स, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े अगर हम यहां पर स्प्रिंकल कर दे और फिर इस वायर से करंट पास करवाएं, तो ये जो आयरन फाइलिंग्स है ये अपने आप को अरेंज कर लेता है एक सर्टेन पैटर्न में। इसके लिए हमें इस सरफेस को टैप करना पड़ता है। टैप करने से यहां आयरन फाइलिंग के साथ नीचे का सरफेस का जो फ्रिक्शन है वो टूट जाता है, क्योंकि आयरन फाइलिंग जो है वो कूदता है, जंप करता है, जिससे कि फ्रिक्शन वैनिश कर जाता है। और ये आयरन फाइलिंग्स अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेता है, एक सर्कुलर फॉर्म में ये अरेंज कर लेता है। ये जो सर्कुलर फॉर्म है ये इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है। इस फील्ड लाइन का यहां पर तो शेप हमने देख लिया, सर्कुलर है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? क्या ये फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, दैट मीन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, या फिर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा? इसे पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर मान ले कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा नीचे से ऊपर की तरफ, ऑब्वियसली ये आगे वायर से जुड़ा हुआ है इस तरह से, और ये आगे चल के यहां पर एक बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है समहाउ। यहां पर ये एक बैटरी है और इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इस तरह से वायर यहां पर जुड़ा हुआ है, तो करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ होता है। कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं हम। मैं फिर से रिपीट कर दूं, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी टॉपिक आप पढ़े, वहां पर अगर इलेक्ट्रिक करंट कहा गया तो आप समझ जाइए कन्वेंशनल करंट की बात की जा रही है। दैट मीन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की बात की जा रही है। प्रैक्टिकली अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अगर बैटरी के साथ उसे कनेक्ट कर दे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, जिसे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है कि कन्वेंशनल करंट है। तो करंट इस डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ, अगर हम इसके चारों तरफ बने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को पता करना चाहे तो हमें क्या करना होता है, हमें राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारे राइट हैंड जो है, दाहिना हाथ जो है, उसे हमें इस तरह से रखना होता है मानो कि हमने इस वायर को पकड़ा है। अब जो अंगूठा है, दैट मीन थंब है, थंब को हमें खोले रखना पड़ता है, और थंब का जो डायरेक्शन है ये इंडिकेट करेगा करंट के डायरेक्शन में। तो ऐसे केस में जो चार मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो डायरेक्शन देगा हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। मतलब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसे पीछे से होते हुए, सामने से होते हुए इस तरह का गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा। और इसे, जैसे कि हमने बात किया कि इसे कहा जाता है राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल। अब देखिए, यहां पर अगर करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता हो और हमें पता है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई करता है, तो फिर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ये भी तो मैग्नेट की तरह ही काम कर रहा है, ये जो वायर है ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा है अपने आसपास, मतलब मैग्नेट वाला बिहेवियर रख रहा है।
तो अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब बाहर से हमने मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर हो, तो फिर ये जैसे ही करंट कंडक्ट करेगा तो इसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा, मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आ जाएगा, तो इस पे फोर्स अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई करता है। तो चलिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। यहां पर देखिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां पर ये कंडक्टर है एक, इससे करंट पास करेगा। जैसे ही हम इस टर्मिनल के साथ और इस टर्मिनल के साथ वायर्स को जोड़ देंगे तो यहां से इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। और यहां पर देखिए एक हॉर्स शू मैग्नेट है, जिसका कि ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का बनेगा, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो देखिए यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, दैट मीन ये मैग्नेट जैसा बिहेवियर रखेगा। तो फिर देखिए यहां पर दो तरह का मैग्नेट है, एक हॉर्सशू मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर जो है अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। मतलब यहां पर दो तरह का मैग्नेट के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहां पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई करता है। हम क्या करेंगे, इससे करंट पास करवाएंगे। इसके लिए इन दो टर्मिनल, बैटरी के दो टर्मिनल के साथ हम वायर के दो टर्मिनल को जोड़ देंगे। जोड़ते साथ हम ये पाएंगे, देखिए कैसे पीछे की तरफ ये डिफ्लेक्टेड हो गया। जोड़ते साथ हम ये पाएंगे कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। वेल, अगर हमें इस फोर्स का डायरेक्शन को पता करना है, जैसे कि देखिए ये डिफ्लेक्टेड हुआ पीछे की तरफ, सामने की तरफ ये डिफ्लेक्टेड नहीं हुआ, ये पीछे की तरफ डिफ्लेक्टेड हुआ। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इस फोर्स के डायरेक्शन को पता करते हैं। तो इसके लिए ये छोटा सा एनिमेशन आप देख लीजिए। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जिसके कारण कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन में हमने जो देखा था। इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब देखिए यहां से करंट मान ले इस वायर से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो फिर अगर हमें इस पे अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन पता करना है, वो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, तो इसके लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहां पर अप्लाई करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड के 3 उंगलियां, बाईं हाथ के 3 उंगलियां, एक तो तर्जनी दैट मीन 4 फिंगर, दूसरा मध्यमा दैट मीन मिडिल फिंगर, और तीसरा अंगूठा दैट मीन थंब, इन तीनों को हमें इस तरह से खोलना होता है कि ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए और हमें इस हाथ को कुछ इस तरह से प्लेस करना होगा कि ये जो 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। देखिए 4 फिंगर का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये जो मिडिल फिंगर है ये इंडिकेट करे इलेक्ट्रिक करंट को, ये फील्ड को इंडिकेट करेगा, ये फील्ड को इंडिकेट करेगा, और ये मिडिल फिंगर करंट को इंडिकेट करेगा। तो ऐसे स्थिति में थंब का जो डायरेक्शन होगा वो इंडिकेट करेगा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। यहां पर गौर से देखिए थंब का डायरेक्शन क्या है, थंब पीछे की तरफ, स्क्रीन से पीछे की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन ये वायर जो है ये पीछे की तरफ डिफ्लेक्टेड होगा। इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा हम लोग यहां पर आपको निमोनिक देता हूं मैं। यहां पर देखें ये जो है 4 फिंगर, F फॉर 4 फिंगर, तो F फॉर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। 4 फिंगर को हमें फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। यहां पर देखिए ये जो मिडिल फिंगर है, M फॉर मिडिल फिंगर, M फॉर मूवमेंट ऑफ चार्ज। यहां पर ध्यान दें, मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज नहीं, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन इलेक्ट्रिक करंट को ये इंडिकेट करेगा। मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। और ये जो थंब है ये उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए हमें अगर कोई बटन दबाना है, कहीं पर भी फोर्स अप्लाई करना है और हमें उंगलियों से अगर फोर्स अप्लाई करना हो, बटन मान ले कि बहुत ही टाइट है, बहुत ही कड़ा है, तो उस सिचुएशन में हम मध्यमा या फिर तर्जनी दैट मीन मिडिल फिंगर या 4 फिंगर से फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, हम थंब से फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब अंगूठे से फोर्स अप्लाई करते हैं। अंगूठे से हम सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो थंब
अंगूठा है ये फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ये याद रखने के लिए है। अब देखिए, अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो तो हमें पता है कि एक कंडक्टर अगर करंट इससे फ्लो करेगा, मान ले कि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है और दोनों पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इससे होगा क्या? देखिए, पहला करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर चूंकि पहले कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में रिसाइड कर रहा है तो इस पे फोर्स अप्लाई होना चाहिए, और ये जो दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी अपने आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसके कारण पहले करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई होना चाहिए। तो देखेंगे हम लोग अभी कि इस तरह के सिचुएशन में अगर पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो और साथ ही साथ अगर दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो, मतलब यहां पर कहा जाता है कि करंट पैरेलल है, दो कंडक्टर में करंट पैरेलल है, ऐसे सिचुएशन में दोनों में किस तरह का फोर्स अप्लाई होगा ये अभी हम लोग पता करेंगे। तो देखिए, पहला जो कंडक्टर है इसके कारण किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके लिए राइट हैंड थंब रूल हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा पहले करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। अब देखिए, दूसरे कंडक्टर जो कि करंट कैरी कर रहा वो इस मैग्नेटिक फील्ड में है, मतलब इसमें फोर्स अप्लाई होगा। किस तरह का फोर्स अप्लाई होगा, इसके लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा, और ये जो है मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा, तो ये थंब जो है इस पे अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो यहां पर ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर इस पे फोर्स पहले कंडक्टर के डायरेक्शन में होगा, मतलब ये पहले कंडक्टर के तरफ अट्रैक्टेड होगा। सिमिलरली पहला जो कंडक्टर है ये दूसरे कंडक्टर के फील्ड के कारण किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होना चाहिए इस पे, इसके लिए हम न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कंडक्टर दूसरे कंडक्टर को अपने तरफ खींचेगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि दूसरा कंडक्टर भी पहले कंडक्टर पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। चलिए एक बार देख ही लेते हैं। तो ये जो है ये दूसरा कंडक्टर किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा, इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे यहां पर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे कंडक्टर के कारण कुछ इस तरह का बनेगा। अब ये जो पहला कंडक्टर है, इस पहला कंडक्टर पे फोर्स किस तरफ लगेगा, इसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहां पर देखिए फील्ड का डायरेक्शन यहां ऊपर की तरफ है, फील्ड का डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ है, करंट का डायरेक्शन इधर है, मिडिल फिंगर उसी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है और थंब इंडिकेट कर रहा है इस पे लगा हुआ फोर्स का डायरेक्शन को, मतलब ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्टेड होगा या इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो हमने क्या देखा, पहले कंडक्टर के कारण दूसरे कंडक्टर पे फोर्स इस डायरेक्शन में है और दूसरे कंडक्टर के कारण पहले कंडक्टर में जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ये तब होगा जब करंट, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। अगर करंट का डायरेक्शन बदल जाए, एंटी पैरेलल हो, फिजिक्स में एक टर्म आता है एंटी पैरेलल, मतलब वायर्स तो पैरेलल है एक दूसरे के साथ, लेकिन एक में करंट इस डायरेक्शन में है, दूसरे में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर हम करंट को पैरेलल नहीं कहते हैं, करंट को एंटी पैरेलल कहेंगे। तो यहां पर अगर एंटी पैरेलल करंट हो तो इस सिचुएशन में देखिए फोर्स इस पे अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं और कह सकते हैं बिल्कुल इसमें रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि जो पैरेलल करंट है उसके कारण अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा था। तो यहां पर दूसरे कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि दूसरे कंडक्टर के करंट के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं किया है। अब देखिए पहले कंडक्टर पे जो अप्लाइड फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, उसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहां पर देखिए जो फील्ड है, फील्ड का डायरेक्शन ये इंडिकेट कर रहा है फोर फिंगर, और करंट अब अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो करंट का डायरेक्शन ये मिडिल फिंगर इंडिकेट कर रहा है, और थंब जो है इस पे लगा हुआ फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, मतलब इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ये दूसरे कंडक्टर से दूर जाएगा, रेपेल्ड होगा। अब न्यूटन का थर्ड लॉ अगर आप अप्लाई करें तो आप कॉमन सेंस से ये कह सकते हैं कि ये जो पहला कंडक्टर है दूसरे कंडक्टर को अपने से दूर धकेलेगा।
अगर आप इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए पहले कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना, जिसके लिए हमें राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना होगा, उसके कारण दूसरे कंडक्टर में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके हम उस पर अप्लाइड फोर्स को पता कर सकते हैं। तो ये अगर आपको करना है तो आप ये खुद से कर ले। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर पे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 10th के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।